साल 1877। भारत की धरती आग बन चुकी थी। मद्रास प्रेसिडेंसी की सड़कों पर इंसान नहीं, लाशें पड़ी थी। गांव के गांव खाली हो रहे थे। माएँ अपने बच्चों को गोद में लेकर भूख से मरती हुई देख रही थी। इतिहास कहता है सिर्फ भारत में करीब 2 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन डरावनी बात सिर्फ इतनी नहीं थी। उसी साल चीन में भी करोड़ों लोग भूख से मर रहे थे। ब्राजील सूख रहा था, अफ्रीका जल रहा था और अमेरिका में लोग कह रहे थे इस साल सर्दी आई ही नहीं, जैसे पूरी दुनिया का मौसम पागल हो गया हो। लेकिन सवाल ये है, ऐसा हुआ क्यों? ना कोई विश्व युद्ध, ना कोई महामारी, ना कोई एस्टेरॉयड। फिर आखिर पूरी दुनिया एक साथ मौत के मुंह में कैसे चली गई? उस तबाही की शुरुआत हुई थी दुनिया के सबसे बड़े महासागर में, हजारों किलोमीटर दूर समुद्र की सतह पर उठती एक गर्म लहर से। एक ऐसा नाम जो सुनने में मासूम लगता है लेकिन इतिहास में करोड़ों मौतों से जुड़ा है, एल नीनो। और अब करीब 140 साल बाद वैसा ही एक सुपर एल नीनो फिर लौट रहा है। कुछ वैज्ञानिक इसे मानव इतिहास की सबसे खतरनाक गर्मी कह रहे हैं। और अगर ये सच हुआ तो 2026 सिर्फ एक साल नहीं होगा, ये आने वाले भविष्य की चेतावनी होगा। अब इसे ज़रा ध्यान से समझिए। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशन। इसके ऊपर लगातार हवाएं चलती हैं जिन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ये हवाएं आमतौर पर अमेरिका से एशिया की तरफ बहती हैं और इन्हीं हवाओं की वजह से समुद्र का गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेला जाता है, जबकि दक्षिण अमेरिका के पास समुद्र की गहराई से ठंडा पानी ऊपर आता रहता है। यही पृथ्वी का नॉर्मल सिस्टम है। लेकिन कभी कभी ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं और जैसे ही ऐसा होता है ठंडा पानी ऊपर आना बंद हो जाता है। समुद्र की सतह अचानक ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होने लगती है। अब सोचिए, जब अरबों खरबों लीटर पानी एक साथ गर्म हो जाए तो कितनी भयानक गर्मी वातावरण में चली जाएगी। यही से शुरू होता है एल नीनो, एक ऐसा मौसमी राक्षस जो पूरी पृथ्वी के मौसम को हिला देता है। ज़रा गौर कीजिए, भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मॉनसून। और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी यही है, क्योंकि भारत की आधी से ज़्यादा खेती आज भी बारिश पर निर्भर है। अब समस्या ये है कि एल नीनो आते ही मॉनसून कमज़ोर पड़ जाता है। कम बारिश, ज़्यादा गर्मी, सूखा, फसल बर्बाद। और फिर शुरू होता है महंगाई का तूफान। सब्जियां महंगी, दाल महंगी, गेहूं महंगा, बिजली महंगी, सब कुछ। यानी एल नीनो सिर्फ मौसम नहीं बिगाड़ता, ये सीधे आपकी जेब पर हमला करता है। क्योंकि इस बार सिर्फ एल नीनो नहीं आ रहा, इस बार उसके साथ क्लाइमेट चेंज भी है। पहले पृथ्वी का सामान्य तापमान कम था, तब एल नीनो आता था तो तापमान 1 या 1.5 डिग्री बढ़ता था। लेकिन अब धरती पहले से ही लगभग 1.4 डिग्री ज़्यादा गर्म हो चुकी है। मतलब अब अगर सुपर एल नीनो आया तो दोनों गर्मियां मिल जाएंगी, जैसे पहले से जलते कमरे में कोई हीटर भी ऑन कर दे। और यही वजह है कि वैज्ञानिक डर रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, अभी मई में ही तापमान 45 डिग्री छू रहा है। सोचिए जून जुलाई में क्या होगा। सबसे खतरनाक चीज़ सिर्फ दिन की गर्मी नहीं होती, बल्कि वो रातें होती हैं जब शरीर ठंडा ही नहीं हो पाता, नींद नहीं आती, हार्ट पर दबाव बढ़ता है, हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। 2024 में भारत ने रिकॉर्ड हीट वेव्स देखी, लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं 2026 उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। असल में वो लोग जिनके घर में एसी नहीं है, जैसे डिलीवरी बॉय, रिक्शा चालक, कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, जो लोग धूप में काम करते हैं, असल कीमत वही चुकाते हैं। सरकारें अक्सर हीट वेव डेथ्स को सही तरीके से गिनती ही नहीं करती। डेथ सर्टिफिकेट पर लिखा जाता है हार्ट फेलियर, डिहाइड्रेशन, ऑर्गन फेलियर, लेकिन असली वजह हीट वो कहीं नहीं लिखी जाती। आज पैदा होने वाले बच्चे शायद कभी सामान्य गर्मी देख ही नहीं पाएंगे। उनके लिए 45 डिग्री ही नॉर्मल होगा। सोचिए, हमारी बचपन वाली गर्मियाँ, जहाँ शाम को छत पर सोते थे, पैरों के नीचे हवा चलती थी, वो शायद सिर्फ याद बनकर रह जाएं। इसलिए अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया पर गर्मी की शिकायत मत कीजिए। अपने आसपास के पुराने पेड़ों को बचाइए, नए पेड़ लगाइए, गर्मी में बाहर काम करने वालों को पानी दीजिए
और जितना हो सके प्रकृति के खिलाफ नहीं, उसके साथ जीना सीखिए, क्योंकि एल नीनो हर कुछ साल में आएगा। लेकिन सवाल ये है, जब अगली बार वो आएगा, क्या हम तब तक तैयार होंगे, या फिर इतिहास 1877 को दोबारा लिखेगा? इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसको आप इस तपती गर्मी में सुरक्षित देखना चाहते हैं। 12 से 4 बजे तक जितना हो सके धूप में जाने से अवॉइड करें, जितना हो सके पानी पीते रहें। मैं मिलूँगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, और कमेंट लिखिए आपके वहाँ का तापमान कितना है। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, खुश रहें।